मोहम्मद सुहेल साहब, अगर आईएमएफ के साथ मामला तय पा गया और मुआहदा हो जाता है हतमी तौर पर, तो सबसे पहली बात तो है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाएगा। और दीगर चीज़ों पे बात करने से पहले जो मुल्क में इस वक्त सरमायाकार का एतमाद मुतज़लज़ल है और मार्केट की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है? क्या इब्तदा में ही कुछ बेहतरी सामने आ सकती है हमारे माशी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेर। देखिए, ये कोई पहला पाकिस्तान का एग्रीमेंट है नहीं। 24 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और हर एग्रीमेंट्स में या हर प्लान में बेशुमार रिव्यूज़ होते हैं। तो ये जो IMF कोई 23वां या 24वां जो पाकिस्तान के लिए प्लान है, इसका ये 9th रिव्यू हो रहा है जो 3 माह लेट है। तो उसको देखते हुए कुछ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जिस तरह आपने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे कुछ महीनों के लिए, और इसका हमने सिग्नल ऑलरेडी हमें मिल गया है। पाकिस्तानी रुपए में भी इस पे काम आया है, कुछ 8-10 रुपए उसने गेन भी किया है। और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी बेहतरी आई है। एक माह में स्टॉक मार्केट 5% बढ़ गई है और काफ़ी अर्से के बाद एक माह में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कोई 10 से 12 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी की है। तो कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, मगर जिस तरह आपके नुमाइंदे कह रहे थे कि जब तक वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो जाता और फिर उसकी जो कंडीशंस हैं, क्या प्रायर कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस बाद में हैं, वो देखनी होगी। जो हमें इतना मिल रही हैं, क्योंकि 9 दिन ये IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो बातें सुनने में मिल रही हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट भी है और फ्रंट लोडेड भी है। तो कॉन्फिडेंस तो बाहर ज़रूर होगा, मगर उसको मेमोरेंडम को एनालाइज करके पता चलेगा कि कितनी हद तक पाकिस्तान वो कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है और कितनी हद तक नहीं कर सकता। आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान के सनतकार इस वक्त क्या सोच रहे हैं? और पाकिस्तान का IMF से मुआहदा होने के बाद जो इस बात पर तवक्को की जा रही थी कि दोस्त ममालिक, इंतहाई करीबी ममालिक भी तभी पाकिस्तान की मदद करेंगे, तभी उनकी तरफ से रकम फराहम की जाएगी जब IMF से मुआहदा हो जाता है, क्या वो राह अब हमवार हो जाएगी? और मुस्तकबिल में कितना वक्त लग सकता है? यानी ये अगले चंद माह में किसी हद तक बेहतरी आ सकती है, चूँकि अभी तो सिर्फ महंगाई बढ़ने का अंदेशा है, कीमतें ज़्यादा होने का अंदेशा है, और ये कह चुके हैं हुकूमती नुमाइंदे भी कि सबसे ज़्यादा आवाम के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। लेकिन ये कितना लंबा सफ़र है जो पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा यहाँ से आगे बढ़ते हुए, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस एसोसिएशन जो है वो ये तकाजा कर रही थी कि गवर्नमेंट जो है जल्द अज जल्द जो है वो IMF के प्रोग्राम की रिजम्पशन के लिए जो है वो इक़दाम करें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशआइंद बात है कि आज ये इस लेवल पे वो पहुँच गए हैं कि अब उनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन करने वाले हैं। आई थिंक उससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि सेंटिमेंट में जो बेहतरी आएगी वो ये कि पाकिस्तान की आइसोलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि माली तौर पर जो है वो ये ऐसा नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अकेला हो गया है, और इवन पाकिस्तानी खुद जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने आप को पोजीशन कर रहे थे। तो आपने देखा कि तमाम डॉलर्स भी ले रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, एक्सपोर्टर्स जो है अपने रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो बैंकिंग चैनल से जो है वो पैसे नहीं भेज रहे थे। तो अब ये जैसा ही कुछ ऐसी इंडिकेशन आना शुरू हुई पिछले 1-2 दिन में, तो उसमें हमने बेहतरी देखी, और जो रुपए की इम्प्रूवमेंट और स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी आई है वो ये इंडिकेट करती है कि अब ये है कि मार्केट ये समझेगी कि पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर अकेला नहीं है। और IMF के प्रोग्राम का रिजम्पशन होना का मतलब ये है कि मल्टीलेटरल एजेंसीज भी आपके साथ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है वो आपके साथ है, और आई थिंक कमर्शियल मार्केट भी जो है वो किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है आपके लिए ओपन हो जाएगी। फिर ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन जो है से जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे रेस कर सकते हैं, और ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है जो अभी शुरू हुआ है ये और बढ़ेगा, तो एक इस्तेहकाम आएगा, और वो इस्तेहकाम का जो सिग्नल होगा तो फिर आपको नज़र आएगा कि तमाम जिन लोगों ने पैसे बाहर ले गए हैं या जिन्होंने डॉलर्स जो है वो अपने पास घरों में रख लिए हैं, वो ज़रूर आई थिंक जो है वो मार्केट में उसको डालेंगे, तो उसमें वो बेहतरी आएगी। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे मसले जो है वो ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत और काम करने की ज़रूरत है, और डिसिप्लिन
रहने की ज़रूरत है। इसमें पर्टिकुलरली जो करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमने माजी में देखा कि हमारे जितने भी कर्जे हैं वो पिछले 8-10 साल के हम करंट अकाउंट डेफिसिट का टोटल करें तो वो टोटल हमारे फॉरेन एक्सचेंज के कर्जों के बराबर हो जाते हैं। तो उसको हमें जो है वो कंट्रोल से चलना होगा, जिसको कहते हैं कि जितनी चादर है उतना हम पाँव फैलाएं, और ऐसी पॉलिसीज जो है वो करनी होगी। कुछ और इनोवेटिव एक्शंस लेने होंगे कि जिससे वो इन्वेस्टमेंट कि जिससे फॉरेन जो है वो पाकिस्तान में डॉलर्स आए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है कि हम उनको रियल एस्टेट प्रपोजल्स दें जिसमें ये है कि 10-15 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो हम रेस करते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं रियल एस्टेट में। ये तो फॉरेन पैसा जो है वो पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में आएगा। हम ये रिफाइनरी लगाना और दूसरी चीज़ें जो कह रहे हैं वो तो कोई पैसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जल्दी नहीं आएगा, या उससे जो है वो बल्कि हमें कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। तो यस, ये कारोबारी जो हल्का है उसमें एक कंफर्ट आएगा और पाकिस्तान की तरफ जो है वो पॉजिटिविटी का माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। सुहेल साहब, फौरी तौर पर असरात क्या मुरतब होंगे IMF पाकिस्तान के मुआहदा हो जाने के बाद आवाम पर, पाकिस्तान के आवाम पर महंगाई की सूरत में, और किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? और दूसरा ये कि जो हुकूमत के सॉवरन लोन्स हैं 70 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुका है फिगर, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान हुकूमत कामयाबी से रोल ओवर हासिल कर सकेगी? और इससे पहले एक तनाज़ा था पेरिस क्लब से बात करने का, क्या वो भी पाकिस्तान को अब करना चाहिए? देखिए, आम आदमी के लिए तो मेरा ख्याल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बल्कि उस पर तो बोझ बढ़ेगा। हम सुन रहे हैं कि GST 17 से 18% हो जाएगा। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल पे जो PDL है, डीजल पे 50 हुआ नहीं है, वो भी होगा, और उस पर शायद PDL मजीद बढ़ जाए। इसी तरह गैस के रेट जो पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से बढ़े नहीं हैं, और बहुत ही सस्ती गैस है, वो भी बढ़ेगी। बिजली के रेट भी रैशनलाइज होंगे। महंगाई की शरह तो बढ़ेगी, तो जो 25% है अभी वो हो सकता है 30-35% हो जाए। दूसरी जानिब आपने कहा, आई थिंक यही सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इशू है। हमने इस तरह का एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस देखा है, करंट अकाउंट बढ़ते हुए देखे हैं। तो जिस तरह आरिफ साहब ने कहा, करंट अकाउंट को तो हमें ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो अब वो किस तरह होता है, पॉलिटिकल कंसेंसस करना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में बहुत ज़्यादा डॉलर में कर्जे लिए हैं, और शॉर्ट टर्म कर्जे लिए हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि हर माह $2 बिलियन पाकिस्तान को अदायगियाँ करनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ना सिर्फ वो करंट अकाउंट सरप्लस जनरेट करे, बल्कि ये जो कर्जे हैं शॉर्ट टर्म के, जो हर माह $2 बिलियन पे करने हैं, उसको किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर या रीप्रोफाइल कराए, और उसको अपने फ्रेंडली कंट्रीज से उसको डिफर कराए। क्योंकि जब तक ये नहीं कराएंगे तो ये IMF का $1 बिलियन आ जाएगा, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक से $4-5 बिलियन आ जाएंगे। तो जून जुलाई में ये वापस हम $3 बिलियन के रिजर्व पे होंगे। तो आप $3 बिलियन के रिजर्व पे सरवाइव नहीं कर सकते। कम से कम $15-20 बिलियन का पाकिस्तान को रिजर्व चाहिए, और वो मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक हम करंट अकाउंट सरप्लस जनरेट ना करें और जब तक हम अपने डेट रिपेमेंट को डिफर ना करें।